बाहर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वर्चुअल और डिजिटल उनकी चल रहा है। 31 तारीख के बाद सरकार मस्त हो जाएंगे। 7 तारीख की रैली में सुशासन बाबू एक अन्य मार्ग से भागे हुए हैं। पुल टूट जाए चाहे पूरी की पूरी बिहार की जनता डूब जाए, इन लोगों की सत्ता वोट सियासत जिंदा रहनी चाहिए। ये गरीबों के लाश पर सौदा करते हैं, ब्लैकमेलर हैं ये लोग। मधेपुरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए इस वक्त पूर्व सांसद पप्पू यादव निकले हुए हैं और इस समय रतवाड़ा गांव पहुंचे हुए हैं जो कि मधेपुरा में है। पप्पू जी लगातार अभी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, देख सकते हैं कोसी का पानी कैसे तमाम गांव में घुस चुका है। देखिए, इसको कोसी और गंगा मिक्स पानी है। मैं कई बार कहा हूं कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, बेतिया, मोतिहारी, गंडक, कमला, बागमती, गोदावरी, कनकई, बलान, भूती बलान, केहर और कनहर, महानंदा, ये जो है जीवन समझिए कि नर्क बना दिया गया। दुधारू गाय है ये नेताओं के लिए। ये नेताओं का नाजायज औलाद है। ये बाढ़ आप कैसे हर साल नेपाल पर छोड़ देते हैं जनाब? आप कहते हैं नेपाल पानी छोड़ दिया। आज 4.5 लाख क्यूब पानी गंडक में छोड़ा गया है और रात तक में 5 लाख क्यूब पानी छोड़ने की स्थिति है और 3.5 लाख कोसी को छोड़ने की स्थिति है। सरकार कहती है कि मैं 5 लाख तक सेफ हूं। 2.5 लाख पौने 3 लाख में पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है ना। तो हम अभी आज 12वां दिन है मेरा नदी में, गोपालगंज, बेतिया से लेकर नौतन से लेकर के झंझारपुर, दरभंगा और फिर आलमनगर। रात में हमें कुशेश्वर स्थान रहना जहां कंप्लीट डूब चुका है। सरकार कंप्लीट क्वारंटाइन है, पूरी सरकार। बाहर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वर्चुअल और डिजिटल उनकी चल रहा है। 31 तारीख के बाद सरकार मस्त हो जाएंगे। 7 तारीख की रैली में सुशासन बाबू एक अन्य मार्ग से भागे हुए हैं। पुल टूट जाए चाहे पूरी की पूरी बिहार की जनता डूब जाए, इन लोगों की सत्ता वोट सियासत जिंदा रहनी चाहिए। ये गरीबों के लाश पर सौदा करते हैं, ब्लैकमेलर हैं ये लोग। ब्लैकमेलिंग करते हैं। 5 किलो चावल, 1 किलो चना, जिंदगी को तबाह करने वाली, नर्क बना देने वाला। मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस सिस्टम से, मेरे ख्याल से इन लोगों को, गरीब को खत्म कर देना चाहिए। गरीब जो जिंदगी जी रहा है ना, यह जानवर से बदतर जिंदगी है। यह जिंदगी गरीबों को जीने का कोई राइट नहीं है जो सिस्टम ने दिया है। सर, ना तो कहीं मांस है, ना कहीं साबुन है, ना कहीं राशन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करे आलमनगर पूरे। एक तो इस इलाके में अपराधियों के द्वारा पूरी जमीन का कब्जा, तबाह हो चुका है आलमनगर का। ये नौगछिया, ये खगड़िया, बेलदौर, या जो बेल्ट है, ये तबाह है। सरकार का हर सिस्टम इंसान को मार देती है। हम आग्रह करेंगे 4 महीने का राशन, सभी तरह के ऋण माफ हो, बाढ़ क्षेत्र घोषित हो। साथ साथ यदि इस इलाके को बचाना चाहती है सरकार, तो एक बांध सिर्फ कोसी के बीच का, गंगा के बीच का रिंग बांध दे, तो कभी भी इस इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करेगा। जिसके लिए हम एक बार नहीं 4-4 दर्जन लोकसभा में और सड़क पर लड़ चुके हैं। सरकार को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, बस फ्लड इलाके में सरकार को लूटना है। जब भी, अब आप हमको एक बात बताइए, जब बारिश और फ्लड आता है तब सरकार नेपाल पर दोषारोपण क्यों करती है? साल भर सरकार बांध क्यों नहीं बांधता? जबकि आप एंटी इरोजन फ्लड फाइटिंग का काम जब आप करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया आप पत्थर और बोरा बिना बालू गिरा करके, अभी जो कमला हम गए थे जहां रात में हम बांध पर सोए थे, नीतीश कुमार मेरे बाद गया और पर्दा लगा दिया। इतने बेशर्म सिस्टम को यह समझ में नहीं आता है कि भर साल आपने बांध नहीं बांधा और अभी जब बाढ़ आया तो आपने 400 करोड़ रुपए का बांध बिना प्लेट के और बालू देकर के आपने बांध दी। तो सरकार कंप्लीट रूप से इस इलाके को का
जो जरिया है ये माफिया नेता पदाधिकारी की मिलीभगत से है। ये डिजास्टर कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल डिजास्टर है। ये कंप्लीट रूप से मानवीय आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमने मारने की पूरी तैयारी कोसी मिथिला सीमांचल को किया, हमेशा इस्तेमाल करते हैं और फिर हम राजनीति करते हैं। पहले तो पप्पू यादव यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं मधेपुरा में, और ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और लोग इस तरीके से पुल पर अपनी जिंदगी जो है खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर है। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कहाँ है, मददगार कहाँ है, लेकिन शायद इनकी ये शिकायत है कि कोई भी मदद के लिए तो इनके पास नहीं पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव रतवारा, मधेपुरा।